वहीं इजराइल हमास युद्ध के बड़ी खबर मिल रही है। इजरायली हमले में हमास के 2 कमांडर ढेर, इजरायली सेना ने किया ऐलान। बड़ी जानकारी मिल रही है सुजाता। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, इजरायली हमले में हमास के 2 कमांडर ढेर हो गए हैं। ये बड़ी खबर। तो लगातार झटके पे झटका हमास को लग रहा है, एक के बाद एक कई उसके कमांडर मारे जा चुके हैं। और ताज़ा खबर यह है, इजराइल के हमले में 2 हमास के कमांडर ढेर हो गए हैं। इजरायली सेना ने यह दावा किया है। लगातार इस तरह की कार्रवाई चल रही है और जानकारी के हिसाब से, जिस तरह से इंटेलिजेंस मिल रही है उसी हिसाब से कार्रवाई की जा रही है। पहले उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा है, उन कमांडर्स की खोज की जा रही है, क्योंकि जब तक ये कमांडर्स जो पूरी स्ट्रैटेजी जिन्होंने बनाई है, जो युद्ध में लड़ाकों को भेज रहे हैं, जब वो मारे जाएंगे तभी जाकर इस युद्ध का अंत हो पाएगा। और वही स्ट्रैटेजी फिलहाल इजराइल की तरफ से देखने को मिल रही है। वही स्ट्रैटेजी देखने को मिल रही है, उसी के तहत इजराइल काम कर रहा है। इजराइल की सेना तैनात है, किसी भी वक्त हमला हो सकता है। और दुनिया की निगाहें इस समय टिकी हुई हैं, क्योंकि जब से ये वॉर शुरू हुआ है, हमास के अटैक के बाद से इजरायली सेना रिटेलिएट कर रही है, तब से दुनिया भी 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। इजराइल और हमास के युद्ध के बीच सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि अरब देश भी अब एक्शन में नजर आ रहे हैं। ईरान आतंकी संगठन साथ है, वहीं हिजबुल्ला हमास के समर्थन में है और लेबनान की सीमा से हमला कर रहा है। 10 दिनों से यह युद्ध जारी है। वहीं OIC ने बुधवार को एक आपात बैठक बुलाई है, उसी से जुड़ी हुई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ईरान और सऊदी अरब मिलकर इजराइल को घेरने वाले हैं? क्या इजराइल के खिलाफ मुस्लिम देश एक बड़ा मोर्चा बनाने की तैयारी में है? इजराइल की घेराबंदी में तुर्की का क्या रोल हो सकता है? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि गाजा से हमास का वजूद मिटाने के लिए इजराइल ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। जल, जमीन, आसमान से हमास पर फाइनल असॉल्ट की तैयारी है। आखिरी प्रहार के लिए इजराइल ने बड़ी मात्रा में अपने टैंक्स, आर्टिलरी को गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों के बाद अब अरब मुल्क भी एक्शन में आ गए हैं और वो आपस में इस युद्ध को लेकर बातचीत कर रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच जारी खौफनाक जंग को लेकर इस्लामिक दुनिया में हलचल तेज है। 10 दिन से जारी इस युद्ध को लेकर 57 मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने एक आपात बैठक बुलाई है। सऊदी अरब की मांग पर बुधवार को कार्यकारी समिति की जेद्दा में आपातकालीन मंत्री स्तरीय बैठक होगी। OIC में सऊदी अरब और उसके सहयोगी देशों का दबदबा माना जाता है। एक ओर सऊदी अरब ने बैठक बुलाई है तो दूसरी ओर ईरान हमास को खुलकर अपना समर्थन दे रहा है। आतंकी संगठन के नेता से मुलाकात के बाद ईरानी विदेश मंत्री हमास को इजराइल के खिलाफ मदद का पूरा भरोसा दे चुके हैं। इसके साथ ही ईरान लगातार अरब मुल्कों से संपर्क में है और उन्हें इजराइल के खिलाफ एकजुट करने की कोशिश में लगा है। कभी एक दूसरे के दुश्मन रहे ईरान और सऊदी अरब भी हमास के मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आते हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बात कर फिलिस्तीन के ताज़ा हालात पर चर्चा की। अरब देशों में सऊदी एक बड़ा खिलाड़ी है जो पिछले काफी समय से इजराइल से संबंध सुधारने में लगा था, लेकिन ईरान से बातचीत के बाद इजराइल के साथ संभावित समझौते पर ब्रेक लग गया है। मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सऊदी अरब अमेरिका की मध्यस्थता से हुए समझौते पर पुनर्विचार कर रहा है। ईरान और सऊदी अरब के अलावा भी कई मुस्लिम देश इजराइल के इस हमले का विरोध कर चुके हैं। इजराइल के खिलाफ OIC के सदस्य देशों में भी कई शहरों में रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शन और विरोध के बीच लेबनान से आतंकी संगठन हिजबुल्ला लगातार इजराइल पर रॉकेट से हमला कर रहा है। लगातार हो रहे हमले के बाद अब इजराइल ने लेबनान को भी सख्त चेतावनी दी है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि अगर हमला नहीं रुका तो हिजबुल्ला को भी तबाह कर देंगे। ऐसे में हमास और इजराइल का ये युद्ध मुस्लिम देशों की गोलबंदी में अरब वर्सेस इजराइल बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको 10वें दिन ये युद्ध कैसे चल रहा है ये भी हम समझा देते हैं। इजराइल में 1300 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी बात यह है कि 3500 से ज्यादा लोग अभी भी घायल हैं और इजराइल में 1500 आतंकी लगातार जो कार्रवाई कर रहे थे उन्हें ढेर कर दिया है। गाजा में 1900 से ज्यादा मौत हुई है। 8000 से ज्यादा लोग गाजा में घायल हुए हैं। वहीं वेस्ट बैंक के इलाके में 49 लोगों की मौत हुई है और 700 से ज्यादा घायल हैं। आपको यह भी बता दें कि लेबनान में 6 आतंकियों की मौत हो गई है।